अगली बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इज डॉक्सिंग। ये डॉक्सिंग क्या है? देखो यार, ऐसा है, डॉक्सिंग ऐसी चीज है, मान के चलो आपने मेरे खिलाफ कोई कमेंट डाल दिया, कहीं पे भी मान लो डाल दिया, आप मेरे को रोस्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे, मैं आपका घर का नंबर, आपका घर का एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर, आपकी मम्मी का नंबर, पापा का नंबर पब्लिक कर दूं, फेसबुक पे डाल दूं, इंस्टाग्राम पे डाल दूं, व्हाट्सएप पे डाल, कहीं भी ऐसा मतलब पब्लिक कर दूं, उसको बोलते हैं डॉक्सिंग। क्या बोलते हैं? डॉक्सिंग। आपकी और मेरी चल रही है, मैंने कुछ कह दिया आपको, आपने मेरे कुछ कह दिया, तो मैंने आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उठा के पब्लिक डोमेन में डाल दी कि लो भाई कर लो इनको कॉल। समझ रहे हो? तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? दैट इज नोन एज द डॉक्सिंग। इसको हम डॉक्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो अभी ना एक जो मेटा, आपको पता है मेटा अभी फेसबुक जो थी उसकी दूसरी एक होल्डिंग कंपनी बन गई है जिसका नाम है मेटा। अब मेटा के अंदर में तीन पेरेंट, मेटा पेरेंट कंपनी है और उसकी तीन सब्सिडरीज हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तीसरा क्या है दोस्तों आपका व्हाट्सएप, है ना। अब मुद्दा क्या है कि वहां पर एक मतलब उसके लिए एक वो बना है, वहां पर एक ग्रुप बना है, उसने एक ब्लॉग रखा है, ब्लॉग लिखा है, उस ब्लॉग के अंदर बात की है कि फेसबुक को ना डॉक्सिंग के ऊपर में, मेटा को डॉक्सिंग के ऊपर में कड़े कदम उठाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है, मतलब किसी का भी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है अगर वो पब्लिक करता है, तो कम से कम फेसबुक को उसका अकाउंट क्या कर देना चाहिए? सस्पेंड कर देना चाहिए। देखो दोस्तों, ऐसे कई सारे इवेंट देखे गए, इंसिडेंट देखे भी गए, इस न्यूज़ में एग्जाम्पल थे, बट मैंने वो रखे नहीं, कोई मतलब नहीं बनता उसको एग्जाम्पल को पढ़ने का। तो डॉक्सिंग से क्या होता है? जब आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक में डिटेल होता है तो आपको थ्रेट हो जाता है, उससे आपको जो आपकी सिक्योरिटी है उसको खतरा हो जाता है। ठीक है, आपको मेंटल हरासमेंट होता है, परेशानी होती है, और सीवियर केसेस में आप या तो कोई बंदा सुसाइड कर लेगा या उसको थ्रेट है तो कोई इसको जान से मार देगा, है ना। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि भाई मैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं अपनी नाम से आईडी नहीं बनाते हैं, ठीक है, एंजल प्रिया वाले टाइप के लोग, वो अपनी नाम से आईडी नहीं बनाते क्योंकि उनको लगता है कि वो सोसाइटी से थोड़े से भिन्न है, उनका जो बिलीफ है, उनकी जो मानना है, सोचना है, वो क्या है, डिफरेंट है। अब कल को पता चला कि वो एंजल प्रिया एक लड़का और उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाल दी जाए, तो जितने भी उसके फॉलोअर हैं या जितने भी जिनसे वो बात करता है वो गुस्सा करेंगे, वो उस पर फ़ोन करके उसको मेंटली क्या कर सकते हैं, परेशान। तो ये चीज़ जो है इसको रोकना चाहिए। डॉक्सिंग जो है ये मेंटली परेशान कर सकती है और इवन कुछ केसेस के अंदर में यहाँ पर ये फेटल भी हो सकती है। तो इसीलिए मेटा का ये जो ग्रुप है इसने बोला है कि यार इसको रोकने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। और कदम क्या उठाने चाहिए कि कम से कम जो है मेटा को ये करना चाहिए कि कोई कर रहा है तो उसका कम से कम अकाउंट तो सस्पेंड कर दे। ठीक है, तो यही चीज़ है डॉक्सिंग। मेटा ओवरसाइट बोर्ड, अभी मेटा के ऊपर एक ओवरसाइट बोर्ड बना है, उसने एक ब्लॉग लिखा है और उसमें उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम को स्ट्रिक्ट रूल के लिए कहा है कि अगर डॉक्सिंग कोई करता है तो स्ट्रिक्ट रूल उसके लिए होने चाहिए। अभी डॉक्सिंग एक नई टर्म है, न्यूज़ में रही है, तो इसीलिए आपको कल परसों इसमें खबर ऐसा देख सकते हो कि रिसेंटली डॉक्सिंग इन द न्यूज़, तो उसके वो क्या है बताइए। तो डॉक्सिंग क्या होता है? इज पब्लिशिंग एंड एनालाइजिंग अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट विद अ malicious intent that can reveal the person's real identity, making them victim of harassment and cyber attack। मैंने आपको बोला ना, एंजल प्रिया हो आप और मैं आपकी जबरदस्ती, मतलब मेरा उद्देश्य है कि मैं चाहता हूं आपको नुकसान हो, मेरा मेलिशियस इंटेंट है, मेरे मन में पाप है, मेरे मन में काला है, मैं चाहता हूं आपका बुरा हो, और इसी वजह से मैं आपकी इंफॉर्मेशन डाल के लेके पब्लिक डोमेन में डालता हूं, पब्लिक में डाल देता हूं। ठीक है, मैं उठा के आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक में, इसको बोलते हैं क्या दोस्तों? आपका डॉक्सिंग। मेरा इंटेंट ही ऐसा है, मलेशियस इंटेंट है, मैं चाहता हूं आपका बुरा हो, मैं आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, जो रियल आइडेंटिटी है वो पब्लिक में उठा के डाल रहा हूं ताकि आपका क्या हो, लॉस हो। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा हो, तो ये चीज को हम बोलते हैं क्या दोस्तों? डॉक्सिंग। आपका पब्लिशिंग और एनालाइजिंग समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसकी रियल आइडेंटिटी, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस। ठीक है, इससे क्या होगा? उस व्यक्ति को खतरा हो सकता है, साइबर अटैक उस पर हो सकता है, लोग उसको हरास कर सकते हैं। ठीक है, हरासमेंट का वो विक्टिम बन सकता है, उसकी रियल आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी कि एंजल प्रिया और कोई नहीं है, ठीक है, बस संदीप चौहान है उसमें। ठीक है, ये पता चल जाएगा कि एंजल प्रिया वास्तव में संदीप चौहान है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी गाइज, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अरे लाइक कर दो दोस्तों, जल्दी करो लाइक, आज तो 600 पे नहीं पहुंचे हम, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी से तो बहुत बड़ी बात है चौहान साहब, यहां पे
सिर्फ वायलेशन नहीं हो रहा प्राइवेसी का, यहाँ पे तो आदमी को खतरा भी हो रहा है यार, ठीक है। यहाँ पर आदमी को क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पर तो उसको पूरा खतरा हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट उसको क्या हो रहा है दोस्तों, खतरा हो रहा है, ओके। तो इसमें क्या बोला गया है, जो मेटा का ओवरसाइट बोर्ड था, इसने क्या कहा है दोस्तों, इसने मेटा के डॉक्सिंग को गंभीर मानने का आग्रह किया है, कि कहा है कि यार डॉक्सिंग को यार आप मतलब समझो कि एक सीरियस चीज है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका टेम्परेरी टाइम के लिए अकाउंट तो कम से कम सस्पेंड कर दो, ठीक है। व्हाट्सएप से, फेसबुक से अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसका अकाउंट टेम्परेरी टाइम के लिए सस्पेंड कर दो। He has asked Meta to implement strict regulation on publishing any and sharing the personal information। कोई भी व्यक्ति अगर किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे उसका घर का एड्रेस, ठीक है, या उसकी आइडेंटिटी या उसका पार्टनर का नंबर, ऐसी चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि दुश्मनी है दो की, ले उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर पब्लिक में डाल दिया कि ये फलाने गर्लफ्रेंड है, तो इससे उसको बहुत परेशानी होती है दोस्तों, ठीक है, उस लोगों को। और इसमें ऐसा करने के पीछे जो हमारा इंटेंट होता है वो मैलिशियस यूज होता है, गंदी सोच है, गंदी सोच के साथ ये काम किया गया है, ये बात पक्की है। तो इसको हम बोलते हैं डॉक्सिंग। डॉक्सिंग इज यूज्ड टू शेम और पनिश द पीपल। बेसिकली इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लोगों को शर्मिंदा करने के लिए और दंडित करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रोवर्शियल बिलीफ, ऐसा माना जाता है कि उनका जो सोचना है, जो बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है एंड वो मेन स्ट्रीम एक्टिविटी से संबंधित नहीं है। तो ऐसे लोगों को बेसिकली डॉक्सिंग के तहत ऐसे लोग जो हैं उनको टारगेट किया जाता है। डॉक्सिंग कैन रिजल्ट इन इमोशनल डिस्ट्रेस। इससे यार इमोशनल डिस्ट्रेस, कोई भी व्यक्ति है वो इमोशनली मतलब बेचारा परेशान हो जाएगा। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसकी एम्प्लॉयमेंट जा सकती है दोस्तों, और उसको फिजिकल हार्म भी हो सकता है और कई सीवियर केसेस में तो डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए अभी मेटा का जो बेसिकली एडवाइजरी ये ग्रुप है, इसने कहा है कि यार इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसके ऊपर जो है कदम उठाने चाहिए। और इस कदम के तहत में कम से कम जो अकाउंट है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका अकाउंट तो टेम्परेरी रूप से क्या कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।